जगन्नाथ आपण आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आगुरी तो आम हॉकी आमर जोटा क्लास 6 ओडिया देखी हॉकी पाठटी द्वितीय अध्याय जोटा कि थी आमर तार प्रश्न उत्तर गुड़िक देखी नी बर्तमान आज आम देखा तार प्रश्न उत्तर गुड़िक ठीक अच्छे देखिपुर एटा हॉकी खेल चित्र अच्छी तार आम प्रश्न उत्तर गुड़िक देखा तो देखिए देख निम्न दि जाए प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखे ठीक तारा चिन्ह लगेब ठीक उत्तर पाखे ठीक अच्छे। स्वास्थ्य ही संपद कारण स्वास्थ्य ठीक थिले आम सुंदर देखा जाओ आमको समस्त भल पाती आम विभिन्न कार्य करने समर्थ हो आम बहुत धन संपद पाई तो कौटा ठीक तारा चिन्ह लगेब तुम्हार सठिक उत्तर हो तुम आम कौन करवा विभिन्न कार्य करने समर्थ हो पार ठीक अच्छे यहाँ हम उत्तर ठीक अच्छे। नेक्स्ट जावा नेक्स्ट प्रश्न टी 2 नंबर प्रश्न रही लोक मैंने मेजर ध्यानचंद को हॉकीर जादूगर बोली आख्या देते कारण कौन ना लोक मैंने ध्यानचंद को बहुत भल पाते ना हॉकी बाड़ीर अनन्य वैशिष्ट्य थिला ना हॉकी से चमकप्रद खेल खेलुले ना से भारतीय हॉकी दलर नेतृत्व नौते तो कौटा हम आमर सठिक उत्तर तो यहाँ हम उत्तर आमर हॉकी बाड़ीर अनन्य यहाँ हॉकी से चमकप्रद कौन करते ना खेल खेलुले यहाँ हम उत्तर आम ठीक अच्छे। नेक्स्ट जा 3 नंबर को देखिए देख 3 नंबर उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण तुम सांग मान सहित आलोचना कर ठीक अच्छे ये कहीं आम उत्तर बाछिले बर्तमान लिखा ठीक अच्छे। चलो तो लिख स्वास्थ्य ही परम संपद बा स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद एक चिरंतन सत्य एटा निरोग शरीर ही मनुष्यर प्रकृत संपत्ति कारण सुस्थ शरीर बिना जीवन कौन सफलता व खुशी मूल्य न था अर्थ ऐश्वर्य कमाई किंतु हराई स्वास्थ्य फेराई ना फेर पाइबा कष्टकर होता है लिख नेक्स्ट लिख स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद है आलोचना निरोग शरीर और मन सुस्थ शरीर ही सुस्थ मन बास करे शरीर सुस्थ रहिले ही मन प्रफुल्ल रहे एवं कार्य करने को उत्साह मिली थाए लिखिपर। नेक्स्ट लिख समस्त सुखर मूल होची दुनियार समस्त सुख सुविधा थिले मध्य जदि शरीर असुस्थ थाए तेरे ताहा भोग करने असंभव हो पड़े तेणु स्वास्थ्य ही प्रकृत सुख अटे बोली लिख। नेक्स्ट लिख कर्ममय जीवन सुस्थ व्यक्ति ही कठिन परिश्रम करी जीवन में उन्नति करें असुस्थ व्यक्ति सब बड़े पर उपरे निर्भरशील होता है ठीक अच्छे। तापर लिख पुष्टिकर खाद्य और व्यायाम स्वास्थ्य को सुरक्षित रखापी पुष्टिकर खाद्य नियमित व्यायाम योग एवं स्वच्छता जरूरी अटे अमूल्य अटे कौन ना धन सरीगले पुणी उपार्जन करे किंतु स्वास्थ्य नष्ट हो गले ता पूर्व परी फेरिबा बहुत कष्टकर होता है तेणु स्वास्थ्य को अमूल्य संपद व अमूल्य धन बोली कहुए ठीक अच्छे एमती लिखिदेव। तापर लिख जीवन में सुख सफलता सफल होगापी आमको निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहा पड़ो एवं यहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता देवाक पड़ो लिखिदेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा तापर देख मिलमिशी जोड़ा पाठरू किसी मनोनीत शब्द निम्न दि जाए निज दल यहाँ उपर आलोचना करी सेगुड़िक ठीक अर्थ व व्याख्या सहित जोड़ एपाई आवश्यक पड़े तुम्हें इंटरनेट अभिधान और शिक्षक मान सहायता नहीं पार तो ठीक अच्छे किसी मनोनीत शब्द देटा जोड़ा ठीक अच्छे। तापर देख ये आमर कस्तम खस्तम मेली करने तो देख झांसी झांसी हम आमर कौन नान्य हम तुम हॉकी खेला ध्यानचंद जन्मस्थान यहाँ हम 3 है 3 हम 1 उत्तर। तापर हॉकी स्टिक कौन ना हॉकी स्टिक रे कौन करते ना हॉकी स्टिक रे हॉकी खेला हाथ में धरी खेलुवा बाड़ी को बुझाए बोलिकी लिख यहाँ हम 2 सॉरी यहाँ आम 2 उत्तर हम 1 गोटे। तापर टोकियो हूँ आमर जापान गोटे राजधानी यहाँ हम यहाँ है 6। तापर व्यायाम कहले नियमित शारीरिक अंगचलन कौशल 2 हम यहाँ उत्तर। तापर माइकल किंडो किए ना माइकल किंडो होती आमर ना ओडिशार जड़े हॉकी खेलाड़ी है से 1975 मसीह अनुष्ठित विश्व हॉकी प्रतियोगिता भाग नहीं कौन करते ना भारत को विश्व विजयी करते घर ओडिशार सुंदरगढ़ जिले में अवस्थित। तापर रहा ओलंपिक कौन ना ओलंपिक लिख एक अंतर्जातिक खेल है एक अंतर्जातिक खेल जोटा कि अनुष्ठान यह प्रति 4 वर्ष थे होता है एमती लिख सब क्वेश्चन उत्तर आम लिखी देते। नेक्स्ट जा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रे वाक्य संपर्कित आलोचना है उक्त विषय मनोनीत किसी वाक्य निम्न दि जाए ध्यान सहित पढ़ा और यह चिंता करवा तुम्हें यार अर्थ कौन बुझिल दल में आलोचना करा प्रथम
प्रथम देला स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद तापर देला दर्शक वृंद तांको एक स्वर रे हॉकी खेलर जादूगर बोली आख्या देथिले एटा आमे लिखिबा वर्तमान आरो उत्तर स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद तो लिखिबो स्वास्थ्य ही परम संपद बा स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद एक चिरंतन सत्य निरोग शरीर ही मनुष्यर प्रकृत संपत्ति कारण सुस्थ शरीर बिना जीवन में कौन सफलता खुशी मूल्य न थाए अर्थात ऐश्वर्य कमाइबा हेबो किंतु हराई स्वास्थ्य पुणी फेरी पारिबा कष्टकर अटे है तापर लिखिबो स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद आलोचना करबा निरोग शरीर और मन है सुस्थ शरीर ही सुस्थ मन बास करे शरीर सुस्थ रहिले मन प्रफुल्ल रहे एवं कार्य करने को उत्साहित मिले तापर लिखिबो समस्त सुखर मूल कार्य लिखिबो दुनियार समस्त सुख सुविधा थिले मध्य यदि शरीर असुस्थ थाए तेबे ताहा भोग करिपरिबा असंभव होई पड़े तेणु स्वास्थ्य ही प्रकृत सुख बोली लिखिबो तापर लिखिबो कर्म जीवन कर्ममय जीवन सुस्थ व्यक्ति ही कठिन परिश्रम कर जीवन में उन्नति करें असुस्थ व्यक्ति सब बेले पर उपर निर्भरशील होता है पुष्टिकर खाद्य और व्यायाम स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा पुष्टिकर खाद्य आवश्यक नियमित व्यायाम दरकार योग एवं स्वच्छता जरूरी अटे एमती लिखिदेव नेक्स्ट लिखिब अमूल्य अटे धन सरीगले पुणी उपार्जन कर किंतु स्वास्थ्य नष्ट हेले ताहा पूर्वपरि फेरिबा कष्टकर अटे तेणु स्वास्थ्य को अमूल्य धन बोली कहुए एमती लिखिदेव तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम थी ध्यानचंद उपर ठीक अच्छे ध्यानचंद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम थी देख नेक्स्ट क्वेश्चन थी दर्शक वृंद तांको एक स्वर रे हॉकी खेलर जादूगर बोली आख्या देथिले यार कारण देखिए देख तो तुम लिखिबो मेजर ध्यानचंद एमिति जणे कौन लिखिबो एमिति जणे हॉकी खेलाड़ी थिले जे कि जहाँको खेल देखिकी समस्ते आश्चर्य होते से बॉल को जेपरी नियंत्रण करुले देखिले लगुला जे बॉल टी तांको स्टिक सहित केमते लगी रही यह साधारण खेलाड़ी संभव नाला एमती लिखिदेव नेक्स्ट जा लिखिब से मैदान रे बहुत द्रुत गति खेलुले एवं सहजरे प्रतिद्वंदी को फकी दे गोल करते फकी ना फांकी हम है फांकी दे गोल करते खेल में एत चमत्कार थिला और कौशल थिला जे दर्शक मैंने भावुले जे यह मन हूँ जादू है तापर लिखिब यही कारण समस्ते दर्शक एक स्वर में हॉकी खेलर जादूगर बोली कहते सेमानंकर यही आख्या तांकर असाधारण प्रतिभा और खेल प्रति सम्मान को प्रकाश करुला है एमती लिखिदेव नेक्स्ट यही कारण जो समस्त दर्शक एक स्वर में हॉकी खेलर जादूगर बोली कहते सेमानंकर यही आख्या तांकर असाधारण प्रतिभा और खेल प्रति सम्मान प्रकाश करे यह लिखिब है नेक्स्ट देख तार अधिक तथ्य जाना से भारत को 3टा ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताई से विश्वर सर्वश्रेष्ठ किए ध्यानचंद होती विश्वर सर्वश्रेष्ठ हॉकी खेलाड़ी भाव परिचित अटंती जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस भाव में पालन कराए कथा लिखिदेव बुझेगा तापर लिखिब ध्यानचंद को अद्भुत खेल शैली और बॉल उपर नियंत्रण देखिकी दर्शक मैंने आश्चर्य होते कहते हॉकी खेलर जादूगर बोली है ये कथा लिखिदेव ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छी क्वेश्चन देख तापर क्वेश्चन थी तुम क्रीड़ा द्वारा खेलकूद द्वारा आमको कौन उपकार मिलूँ से गुड़िक देखिए लिखिब प्रथम शरीर सुस्थ और शक्तिशाली हुए तापर लिखिब मन खुशी और ताजा रहे तापर 3 लिखिब श्रृंखला और नियम पालन कर अभ्यास हुए तापर लिखिब दलीय मनोभाव आसे तापर लिखिब सहनशीलता और धैर्य दरकार धैर्य बढ़े मनोयोग बढ़ी पढ़ाशुना सहायता हुए तापर लिखिब आत्मविश्वास बढ़ी थाए एमती तुम लिखिदेव यार उपकार गुड़िक है नेक्स्ट कौन उपकार अच्छे देखा तापर तुम लिखिब 8टा लिखिब 8 ना शरीर रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़े तापर लिखिब मोटापण कमी थाए और शरीर फिट रहे तापर लिखिब समय पालन सिखाए टाइम मैनेजमेंट तापर नेतृत्व लीडरशिप गुण सिखाए तापर हाथ चित को समभाव ग्रहण करने सिखाए तापर नूतन सांग मैंने मिलती और सामाजिक संपर्क भल रहे तापर लिखिब चिंता और तनापोड़ स्ट्रेस कमे है चिंता और स्ट्रेस कमे है तापर शरीर समन्वय और दक्षता बढ़े तापर दृढ़ संकल्प और प्रयास कर इच्छा बढ़ी थाए तुम लिखिदेव यहीपरि भाव क्रीड़ा आमको शारीरिक मानसिक भाव में साहाय्य बा उन्नत करें लिख है नेक्स्ट कौन तापर प्रश्न रही जे झांसी वीर किए हॉकी खेल प्रति अवदान संपर्क में लेख बोली कही तो लिख कौन देख एमती लिख तो ये उत्तर लिख जे खडाटा है
ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଭାରତର ଏକ ମହାନ ହକି ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଲେଖିବ ଅସାଧାରଣ କୌଶଳ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ବଲ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲା ତାଙ୍କ ହକିର ଯାଦୁକର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଫଳତା, ସେ 1928, 1932, 1936 ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଭାରତର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ନାମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଖେଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ବା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଟେ। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଓ ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତୀୟ ହକି ବିଶ୍ୱର ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଭାରତର ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଆମର ବୀର ଅଟନ୍ତି ବୋଲିକି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସ୍ମୃତି କଥାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରିକି ଲେଖକ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଠକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ଏହି ପାଠରେ ଏପରି ଅନେକ ବିଶେଷ କଥା ତୁମ ନଜରକୁ ଆସିବ। ଏହି ପାଠକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼। ତ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ବସିକି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ବିଶେଷ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ତ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଗୌରବ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଏଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା। এই ଅବଦାନ ଏଇଟା ଏ ନମ୍ବରଟାକୁ ବୁଝି ଯାଉଛ କୋଉଟା ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିଥିଲା ଲେଖିବ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଅସାଧାରଣ ହକି ଖେଳାଳି ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ବଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଗୋଲ୍ କରିକି ଦଳକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ପ୍ରଶଂସା, ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସା ଲେଖିବି ପାରିବ। ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ବା ମିଳୁଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ ହକିର ଯାଦୁଗର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ ବା ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କରି ଆଉ ଅଧିକ କଥା ଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତାଲିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଏଇଟା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖେଳି ଖେଳି ଅତ୍ୟଧିକ ହାଲିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ସହିତ ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 5ଟା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ସେଟା ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ହେବ ହେଲା, ହସି ହସି, କହି କହି, ଖାଇ ଖାଇ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ଏମିତି ତୁମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସେମିତି ଲେଖିପାରିବ ପଢ଼ି ପଢ଼ି, ଦେଖି ଦେଖି, ଶୁଣି ଶୁଣି ହେଲା, ଖେଳେ ଖେଳେ, ଚାଲେ ଚାଲେ, କହେ କହେ, ହସେ ହସେ ହେଲା, ଦେଖେ ଦେଖେ, ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଖଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହକି ଖେଳରେ ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ 2ଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 2ଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିବ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମେ ନିୟମ କାନୁନ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସେମିତି ଘର ବାଡ଼ି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଦେଶ ଜାତି, ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ, ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ, ରାତି ଦିନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ଅଲଗା ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଖଟା ହେଉଛି ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍, ପୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ 2ଟି ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବେ। ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଯେପରିକି ଭିତରେ ବାହାରେ, ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ। ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଭଲ ମନ୍ଦ, ରାଜା ପ୍ରଜା, ଆଶା ପାତାଳ ହେଲା, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଆୟ ବ୍ୟୟ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଏପରି ଲେଖିବ।
ତ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ହାନି ଆକାଶୀ ଆଶା ନିରାଶା ଛୋଟ ବଡ଼ ଭଲ ମନ୍ଦ ଧନ ଦୌଲତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଜନଜୀବନ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଓ କୁହ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କମ୍ ଅଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଜି ଆମେ ନିଜର କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଯେପରି ହିଁ ମଧ୍ୟ ତେବେ ବୋଲି ପାଠରୁ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ୟ ବାଛି ଲେଖ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଟାକୁ ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଲେଖିଦେବ ହେଲା, ବୁଝିଲା। ଏଟାକୁ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତୁମେ ଲେଖି ପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା। ତ ଲେଖିବ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଟିକେ ଲେଖିବ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଏଠାରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶେଷ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ହେଲା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିଭା ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଖ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଏଠାରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଏକ ପ୍ରତିଭା କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଜୋର ନାହିଁ ଏଠି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲେଖିବ ହିଁ ଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଜୋର ଆସେ, ନଥିଲେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତ ଲେଖିବ ଏଭଳି ଜୋର ଦେବା ଶବ୍ଦ ସହ ବାକ୍ୟ ସେ ହିଁ ମୋର ସତ୍ୟ ମିତ୍ର। ତାପରେ ଲେଖିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତେବେ ଏହା କହିପାରିବି ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ ଏହି କାମଟି ତୁମେ ହିଁ କରିବ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ରହିବ ପାଠ ବାହାରୁ ହେଲା। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି ହେବ, ତେଣୁ ହକି ଖେଳର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ କ'ଣ ତ ତୁମକୁ କହିଥିଲା ହକି ଖେଳର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ। ତ ଲେଖିବ ହକି ଖେଳର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଖେଳାଳି ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ 11 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି ଖେଳନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଖେଳ ସମୟ ମୋଟ 60 ମିନିଟ୍ ଖେଳ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି 4ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ମିନିଟ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଗୋଲ୍ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଲ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ବଲ୍କୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତାରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରେ ପକାଇଲେ ଗୋଲ୍ ହୁଏ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର। ବଲ୍କୁ କେବଳ ଷ୍ଟିକର ଫ୍ଲାଟ୍ ପାର୍ଟି ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପାଦ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ। ଖେଳାଳିମାନେ ପାଦ ହାତ କିମ୍ବା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଫାଉଲ୍ ବିଷୟରେ। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା, ଷ୍ଟିକ୍ ଉଚ୍ଚ କରିବା, ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଖେଳିବା, ଏଟା ହେଲା ଫାଉଲ୍ ଭାବରେ ଗଣା ଯାଇଥାଏ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ତୁମେ ପେନାଲ୍ଟି ହେଲା। ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ତୁମେ ଲେଖିବ ଡି ଏରିଆ ଭିତରେ ଫାଉଲ୍ ହେଲେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଲ୍ ଅବସରରେ ଫାଉଲ୍ ହେଲେ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଅମ୍ପାୟାର ଭୂମିକା। ଅମ୍ପାୟାର ଭୂମିକା ଲେଖିବ ଖେଳର ନିୟମ ପାଳନ କରାଇବା ପାଇଁ ଅମ୍ପାୟାର ରହନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଫେୟାର ପ୍ଲେ। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ନିୟମ ମାନି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିଲେ ତୁମେ ଭଲ ହକି ଖେଳାଳି ହେଇବାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କାହିଁକି ହେଲା। ତୁମେ ଲେଖିବ ମୋତେ ହକି ଖେଳ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଏହା ଖୁବ୍ ତ୍ୱରିତ, ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଦଳୀୟ ସହଯୋଗରେ ଖେଳା ହୁଏ। ଏହାର ଖେଳାଳିମାନେ ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକତାର ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଖେଳାଳି ହେଲେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ଭାରତର ଏକ ମହାନ ହକି ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦକ୍ଷତା ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁକର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଜିତ୍ ବା ବିଜୟ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରିତ କରିଛି ବୋଲିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଏଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ସେ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ
आदृत ବା परिचित तांकु क्रिकेटर भगवान बोली मध्य कहुए से दीर्घ समय धरी भारत पर खेली अनेक गुड़िया रेकर्ड करछंती एक कथा भी मेंशन करदेव तापर तांकर धैर्य और नम्रता एवं खेल प्रति भल पाइबा मत बहुत प्रेरित करछि ଏହା ସହିତ मते फुटबॉल भल लगे यह खूब त्वरित उत्साहकर खेल अटे तापर लिखियो मो पसंदर फुटबॉल खेलाड़ी होउछंती लियोनेल मेसी से है डिबलिंग गोल कर क्षमता और साधारण चरित्र बहुत परिचित यही समस्त खेलाड़ी मान परिश्रम और सफलता आमको जीवन में आगक बढ़ार प्रेरणा दे था एक लिखे तापर प्रश्न रम समाचार है पत्र संवादपत्र तुम्हें संवादपत्र पढ़ कि संवादपत्र गुड़िक प्रतिदिन खेल संवाद गुड़िक गोटे पृष्ठ प्रकाशित होची तुम्हें घरे कि पुस्तकालय गत सप्ताह संवादपत्र गुड़िक देख से तुम पसंदर एक खेल विषय लिख मो पसंदर खेल विषय लिख कही लिख तो तुम्हें लिख ये मो पसंदर खेल है हाँ लिख ये उत्तर में हाँ मु संवादपत्र पढ़ा पसंद करे लिख लिख मो पसंदर खेल क्रिकेट है गत सप्ताह संवादपत्र मु क्रिकेट खेल विषय खबर पढ़ी क्रिकेट आम देशर बहुत लोकप्रिय खेल अटे संवादपत्र भारत दल और अन्य देश दल मान होता मैच विषय विस्तार लेखा थिला एमती लिख लिख से खबर भारतीय खेलाड़ी मान भल प्रदर्शन विषय कहला गोटे खेलाड़ी शतक मारी दल को विजय करते बोलर मैंने खेल खेली प्रतिद्वंदी को कम रन रखी एमती लिखिपर नेक्स्ट लिख यही खबर पढ़ी मत बहुत आनंद लगे क्रिकेट खेल आमको शिक्षा दिए जे आम सदा सर्वदा एकतार रही चेष्टा करने उचित तेणु क्रिकेट मोर बहुत पसंदर खेल अटे बोल लिख बुझिपार नेक्स्ट जा तो ये प्रश्न तुम रे मनकर तुम्हें जन खेल संवादिक एवं कौन से एक खेलर सीधा प्रसारण तुम्हें कर निज सांग मान सहित मिसिकी से खेल सीधा प्रसारण एक बरणी प्रस्तुत करने तो केमती कर देख ये कार्य तुम्हें आकाशवाणी कि दूरदर्शन प्रसारित होता प्रसारण समय उपयोग कर जनक पर जड़े तुम दल को समस्त पिला डेस्क कि चेयर बसिकी खेल धारा विषय जानवे यहाँ के लिख देख लिख क्रिकेट मैच सीधा प्रसारण बरणी सांबादिक एक लिख नमस्कार श्रोता मैंने आपण मैंने शुणुंट आकाशवाणी सजीव प्रसारण है सीधा यहाँ हम है सीधा प्रसारण आज आम उपस्थित अच्छु एक रोमांचक क्रिकेट मैच रे मुहांमुही होची उत्कल टीम आउ कलिंग टीम बोलिकी तुम लिखिपर तापर सांबादिक दुई हाँ सठिक कहले मैदान परिवेश बहुत सुंदर अच्छी दर्शक मैंने बहुत उत्साहित अच्छा एवं टॉस हो सारी एवं उत्कल टीम प्रथम बैटिंग करने निष्पत्ति नहीं लिखिदेवे तापर नेक्स्ट सांबादिक वन प्रथम बॉल फिंगा जाइए बैट्समैन शॉट मारी एवं यह एक सुंदर चारि दर्शक मैंने हस्तताली मैदान को कंपाई देती लिख नेक्स्ट सांबादिक टू बहुत भल आरंभ बैट्समैन खूब आत्मविश्वास सहित खेलुं बॉलर आगे भल चेष्टा करुँच तुम मेंशन कर नेक्स्ट लिखे सांबादिक एक एवं तृतीय ओभर चली बॉलर बॉल फिंगी और बैट्समैन बड़ शॉट मारे एवं यह सीधा 6 बॉल मैदान बाहर को जामती लिखे नेक्स्ट सांबादिक एक है तापर सांबादिक दुई लिखे यह निश्चय मैच को आउ रोमांचक करुँची आहरी दुई दल मध्य जोरजार प्रतियोगिता चली कमेंटेटर चली सांबादिक एक एवं एक बड़ घटना बॉलर अद्भुत बॉल फिंगिले बैट्समैन आउट दर्शक मैंने चमकी पड़े सांबादिक दुई कहे यह खेलर एक महत्वपूर्ण मुहूर्त एवं देखा हम जे आग को कौ दल जीत लिख नेक्स्ट तापर तुम डायरी लिखन केतेक लोक प्रतिदिन जीवन में से घटी घटनावली देखुवा कथा को लिखि रखती डायरी लिखन कहुए तुम्हें निज मनर कथा और चिंताधारा लिखुच कि लिखा चाहूँ कि जदि हाँ तेज आज जाए आज ही लेखा आरंभ कर तुम्हें प्रतिदिन थरे हो कि अनेक थर हो निजर भावना को लिखिपर लिखा समय शब्द कि वाक्यर कौन सीमा ना तुम्हें चाहिए दुईटा वाक्य हो कि दुई पृष्ठा हो मन को आसी सठिक संयोजन करके सुंदर भाव तुम लिखिपर देख तो देख डायरीटा को तुम एमती लिख है एभलिया लिखिदेव डायरीटा को है लिखिपार डायरी तारीख पकेब है तारीख पकईकि एमती आज दिन टी मोर खूब सुंदर थिला एमती लिख है एमती लिखिदेव है नेक्स्ट कि लिख तो देख डायरीटा को एभलिया लिख है तारीख पकेब तारीख पकईकि आउ गोटे डायरी देखुच केमती लिखाई है एमती एभलिया लिखिदेव तापर देख यहाँ केमती लिखाई देख
एभलिया तुम डायरी 2 को लिख है 15 एप्रिल 2024 ए अनुसार एभलिया डायरी लिखिदेव ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख कौन लिख देख तुम डायरी 3 टा तारीख से 16 एप्रिल तो कौन लिखाई यहाँ देखिए तुम डायरी को फिलअप कर बुझीपार। तापर ये देख गोटे देती तुम कौन देती कहल देखिए एठार एक आकर्षणीय रास्ता खोजा चलती खेल चित्र दी जाए तीन जन खेलाड़ी अच्छा कौ खेलाड़ी जनक गोल कर रास्ता तुम्हें खोजिकी दब बोली है तो यहाँ देखिए तुम निजे कहीपर है निजे कह कौ रास्तार से बॉल पकड़े गोल्रे पहुँच है। तापर देखिए सरकार तुम भारतर जातीय खेल हॉकी विषय में बहुत किसी कथा जागल है। बर्तमान आम हॉकी पर अन्य एक खेल विषय में पढ़ा जहाँ कि तुम पर लक्ष लक्ष पिला से गली और ग्राम खेलती यही खेल ना हूँ दांडी कि गोथा है। दांडी खेल जान जो गुलिबा दंडा है लिख मुझे खेलर नियम को भल भाव पढ़ी बुझिली यापर मोर सांग मान सहित दांडी कि गोथा खेलटी को खेलिली यही खेल खेल आम बहुत आनंद अनुभव कलु और समयटी बहुत खुशी कटिला एमती तुम लिखिदेव है बुझिपार। तापर जी आम यहाँ भल भाव पढ़ीदेव है दांडी कि गोथा विषय देती है कौन कौन खेल सामग्री यूज हो किपर खेलार है यहाँ समस्त जाच है किपर खेलार कौन यहाँ भल भाव पढ़ीदेव है बुझीपार। नेक्स्ट यहाँ भल भाव पढ़ीदेल है पढ़ीदेला मैंने कौन करेंगे ना विशेष तुम कौन सूचना देती बुझ है देख तुम्हें यही खेलर नियम को भल भाव पढ़ल और बुझल बर्तमान तुम सांग मान सहित दांडी कि गोथा खेल विषय में खेल है। तुम्हें तुम विद्यालय घर कि निज पड़ोशी घर सांग मान सहित मिसी अनेक प्रकार खेल खेलुव बर्तमान यही प्रकार गोटे खेलर नियम लिखा है जेकोसी पिला सहित से खेल को बुझब आ खेल पार है। देख नियम पचार नियम लिख आटा अनुसंधान कर निजे पढ़ी लिख जान है। नेक्स्ट तो ये नियम गुड़िक सब देती है खेलर है लुचुकाड़ी विषय गोटे देती नियम यही खेल नियम कौन सब विषय है पढ़ीदेव भलरे टे स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ी पार है यही खेलर नियम गुड़िक जापर है बुझल। नेक्स्ट देख तो यहाँ है लुचुकाड़ी खेल है। आशा करुँच संपूर्ण वीडियोटी बहुत भल लगी जब भल लगे अधिक मात्रा लाइक कर शेयर कर जहाँफल कि मोटिवेट तुम नुआ नुआ वीडियो आती रोचे। जय जगन्नाथ।